तमाम दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। मित्रों, हम बात करेंगे आज पितृदोष पूजा को लेकर। कई बार अमूमन लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हम लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, हमें इसके लिए क्या पूजा करनी चाहिए। कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि हम अपने पूर्वजों के निमित्त पितृदोष पूजा करवाना चाहते हैं। कई लोगों का निवेदन ये रहता है कि हमारे कुछ अज्ञात प्रेत हैं या पितृ हैं, हम उनके लिए पूजा करवाना चाहते हैं। आपको बता दूं, ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स भी, चाहे अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो, या फिर इसी तरह की कुछ इंफॉर्मेटिव चर्चाएं हो। सज्जनों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कब किन प्रस्तुतियों में कौन सी पूजा करनी चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर मैं कई बार विस्तार से आपको कई सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में, इस संदर्भ में हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिनकी जन्म कुंडली में जो पितृदोष है वो आ रहा है। यहाँ पर कई सारे जो पितृदोष जन्म कुंडली में कैसे बनता है, इसके लिए डिटेल में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पर भी आपको बताने वाला हूँ संक्षिप्त में। यहाँ अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं। यहाँ पर सज्जनों, जन्म कुंडली में जब आप किसी के पास जाते हैं तो कई बार तो हमने ये देखा, कुछ लोग सिर्फ इसीलिए पूजा करवाने आते हैं कि उनकी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसको भी हम समझाएंगे। लेकिन जब उनको लगता है कि कुंडली में पितृदोष है, उन किसी के पास जाते हैं, किसी ने उनको बताया। आज के इस समय में ज्यादातर जो खेल चल रहा है वो भ्रमित करने का चल रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग भ्रमवश, डर करके, भय में आकर के, परेशान होकर के, और फिर वो पितृदोष की पूजा करवाते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो मानना है, देखो, भय से तो किसी भी काम को करना मेरे हिसाब से बेकार है। आप श्रद्धा से करें, विश्वास के साथ करें। मैं मानता हूँ परेशानियाँ हैं, परेशानियों में ही आप करते हैं, लेकिन उसे आप श्रद्धा के साथ करें, बिना भय के करें, सोच विचार कर करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब आप पूजा करवाने जा रहे हैं, क्योंकि हम कई बार देखते हैं जब यहाँ पर पूजाएँ होती हैं, लोग अपनी कथाएँ, अपनी बातें वो सुनाते हैं। हमने वहाँ करवाया था, पहली बार ये करवाया था, उन्होंने ऐसा नहीं किया था, अभी हमें बहुत अच्छा लगा, हमें जानने को मिला, सीखने को मिला। तो इसमें मैं एक ही बात आपको कह सकता हूँ, विगत लंबे समय से हम जो लगभग 25-27 सालों से लगभग जो ये काम को लगातार देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसमें हमने यही पाया कि अलग-अलग लोगों के फीडबैक्स रहते हैं। तो आपको निष्ठा के साथ एक ऐसे कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए, ऐसे आचार्य के सानिध्य में आपको काम करना चाहिए, जहाँ वास्तव में आपको लगे कि ये सारी चीज़ें विधिवत हो रही हैं और हम एक प्रमाणित संस्थान में जाकर के उस काम को कर रहे हैं। नहीं तो हर तीर्थों में, हर जगह ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन हो जाती हैं। तो अगर कुंडली के अंदर पितृदोष अगर आपको बताया है, तो सबसे पहले अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए। उसमें किस प्रकार की प्रस्तुतियाँ बन रही हैं? सामान्यतः जो पितृदोष के कुंडली में जो चीज़ें सामान्यतः होती हैं, वो मैं आपको बता दूँ। सूर्य अगर आपका दूषित है, चंद्रमा के साथ है, राहु के साथ है, ऐसी स्थिति में सॉरी, सूर्य आपका जो है राहु या शनि आदि के साथ में है, तो ऐसी परिस्थितियों में अमूमन पितृदोष बता दिया जाता है। ठीक भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं। विष दोष को भी पितृदोष की श्रेणी में लिया जाता है, चंद्र शनि एक साथ बैठे हों, क्योंकि दोनों अलग-अलग एलिमेंट्स हैं। शनि बहुत स्लो चलने वाला ग्रह है, जबकि चंद्रमा बहुत फास्ट चलने वाला है। वो 2 दिन में, सवा 2 दिन में अब चंद्रमा अपनी यात्रा को पूरी कर देते हैं, एक राशि से दूसरी राशि पर जाने का। जबकि उसी में शनि को देखें तो 2 ढाई साल लग जाता है। तो एक बड़ा फ़र्क होता है। तो इसमें सज्जनों, हमको यही समझना है कि अलग-अलग परिस्थितियों में बनता है। पितृदोष के कुछ लक्षण जहाँ तक बात करें, हर काम में डिले होना, विवाह में विलंब होना, घर परिवार में क्लेश, कष्ट, कोई एक-दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं, बेटा नहीं मानता, पत्नी नहीं सुनती, पति नहीं सुनते, ये सब वातावरण घर में देखने को मिलता है। इसके अलावा कारोबार में आपको तरक्की नहीं होती है, आप कारोबार को जमा नहीं पाते हैं, नौकरी-पेशे में आपको बरकत नहीं मिलती है, विवाह नहीं हो पाते हैं, विवाह हो गई तो संतान नहीं हो पाते हैं। ये कई प्रकार के लक्षण हैं, जो पितृदोष के लक्षण होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इसीलिए हो रहा है, उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर कुंडली का अध्ययन उसमें आवश्यक है। कई बार किसी के द्वारा कुछ कराया जाता है, कुछ उच्चार, कुछ प्रयोग, क्रियाएँ इस प्रकार कर हो जाती हैं कि तब भी घर में ये कलह-कलेश का वातावरण घर में हो जाता है। दवाइयाँ काम नहीं करती, दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन जो है असर नहीं करता। टेस्ट करवाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें
अनुकूल नहीं निकलती हैं, जो नॉर्मल रिपोर्टें आती हैं, लेकिन परेशानी बनी हुई है। तो फिर क्या किया जा सकता है, क्या कर सकता है वो व्यक्ति? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको समझना होगा। अगर कुंडली में पितृदोष है तो सबसे पहले कुंडली को दिखाएं। हो सकता है कि जिन्होंने आपको परामर्श दिया उन्होंने किस उद्देश्य से दिया और आपको कह दिया कि पितृदोष है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पितृदोष है तो फिर पितृदोष में क्या क्या है, उस कुंडली में क्या क्या ऐसी चीजें जिसका जो है पूजन होना चाहिए। उसमें पितृदोष जब होता है तो आपको क्या करवाना है, उसकी जो पूजा है पितृदोष शांति की वो अलग है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर दूसरा होता है कि अपने पूर्वजों के निमित्त, मान लो कोई अपने उसके पिताजी हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, कम उम्र में मृत्यु हो गई थी या पूर्ण उम्र में भी मृत्यु हुई, उनकी असद्गति निवारण के लिए वो अगर पूजा करना चाहता है पितृदोष की, तो फिर कौन सी पूजा करें? उसमें नारायण बलि पूजा सर्वश्रेष्ठ है। आपने देखा होगा हमारे पूर्ण वैदिक विधि विधान से पूर्ण विधि के साथ ये पूजा की जाती है। तो आप नारायण बलि पूजा उसके लिए करवा सकते हैं। कहाँ-कहाँ करवाएँ तो उसके लिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, आप बद्रीनाथ सर्वश्रेष्ठ है। बद्रीनाथ नहीं हो पा रहा तो आप वहाँ से नीचे उतर आइए, हरिद्वार में करा सकते हैं और अगर वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा तो फिर आप गया में जाके करा सकते हैं। ये श्रेष्ठ जो है 3 जगह इन चीज़ों के लिए है, बाकी तो बहुत सारी जगह फिर आप कहीं भी कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र है, वाराणसी है और भी बहुत सारी जगह हैं। कई लोग सिर्फ़ जो है त्र्यंबकेश्वर का ही नाम रटते हैं, तो भई ठीक है, अगर त्र्यंबकेश्वर का प्रचार ज़्यादा है तो आप वहाँ पे भी करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जो मेन जगह मैंने आपको बता दिया। इसमें खासकर ये भी कि गंगा तट हो, जहाँ गंगा नदी है, तो वहाँ और भी श्रेष्ठ है। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें खैर, तो ये आप उसमें नारायण बलि करा सकते हैं। जो अज्ञात पितर हैं, जिनकी आपको जानकारी नहीं है, आपको लगता है कि वो पुराने हैं, हमारे जानने में नॉलेज में नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप फिर त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। बहुत समझने वाली बात है। नारायण बलि ज्ञातों के लिए और अज्ञात के लिए फिर त्रिपिंडी करा सकते हैं। और जो जन्म कुंडली में है उसकी पूजा विधि बिल्कुल अलग है, उसको अलग तरीके से आप कर सकते हैं। कई बार काल सर्पदोष को भी पितृदोष के साथ रखा जाता है, जबकि काल सर्पदोष अलग चीज हुआ, पितृदोष अलग चीज हुआ। अगर उस प्रकार से कोई स्तुति है, आप इस हिसाब से करना चाहते हैं तो फिर आप काल सर्पदोष, उसमें भगवान शिव की पूजा और वो जो है पितृदोष की पूजा, वो अलग 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 उसी हिसाब से की जा सकती है। कई बार लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि कितने दिन में होगा? कई लोग कहते हैं कि 5 दिन में हो रहा है, कोई लोग कह रहे हैं 7 दिन में हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं 3 दिन में हो रहा है। तो आप इसको 1 दिन की भी करवा सकते हैं और 3 दिन भी करवा सकते हैं और अगर आप भागवत पारायण इसके साथ करवाना चाहते हैं तो फिर 7 दिन में करवा सकते हैं। भागवत पारायण अनेक प्रकार की समस्याओं का आपका निदान हो सकता है। शस्त्रनाम आदि के पाठ करवा सकते हैं। घर में अगर केवल इसी प्रकार की समस्याएँ चल रही हैं और इस प्रकार पितृदोष आदि नहीं है, तो महाविद्या का पाठ आप करवा सकते हैं, जो बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है।